जरा सोचिए, अगर आपको कोई चिट्ठी लिखे लेकिन वो 2 साल पुराने वक्त से हो, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? एक मेल बॉक्स जो समय सीमा को पार कर जाए, एक प्यार जो 2 साल की दूरी से भी जुड़ा रहे, और एक मुलाकात जो कभी हो ही ना पाए, या शायद आखिरी पल में सब बदल जाए। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, समय, विश्वास और किस्मत के टकराव की दास्तान है। तो तैयार हो जाइए इस रोमांटिक रहस्य में डूबने के लिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक युवती से जिसका नाम है केट। पैसे से वह एक डॉक्टर है और कुछ वक्त से शहर से दूर एक शांत झील के किनारे बने घर में किराए पर रह रही थी। लेकिन आज वह यह घर खाली कर रही है क्योंकि उसे शहर के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में नौकरी मिल गई है और अब यह जगह उसकी नई नौकरी से काफी दूर पड़ती है। केट अपने पालतू कुत्ते को गाड़ी में बैठाती है और जाने से पहले झील किनारे इस घर के सामने लगे पुराने मेल बॉक्स में एक चिट्ठी डाल देती है। यह चिट्ठी उस व्यक्ति के लिए है जो उसके बाद इस घर में रहने आएगा। इसके बाद कहानी में प्रवेश होता है एलेक्स नाम के एक आर्किटेक्ट का। एलेक्स ने हाल ही में यही लेक हाउस खरीदा है और आज वह पहली बार इसमें रहने आता है। जैसे ही वह मेल बॉक्स खोलता है, उसे केट की वही चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में लिखा था, अगर मेरे नाम पर कोई चिट्ठी आए तो कृपया इसे मेरे नए पते पर भेज दीजिए। और हाँ, मैं जब यहाँ रहने आई थी तभी घर के फर्श पर कुत्ते के पंजों के निशान थे और अटारी में एक पुराना बॉक्स पहले से रखा हुआ था। यह सब पढ़कर एलेक्स चौंक जाता है। उसे घर में कहीं भी ऐसे किसी पंजे के निशान नजर नहीं आते और अटारी में भी कोई बॉक्स मौजूद नहीं होता। वह सोच में पड़ जाता है, आखिर केट किस चीज की बात कर रही है। लेकिन अगले ही दिन एक अजीब घटना घटती है। एलेक्स घर के बाहर दीवारों पर पेंट कर रहा होता है, तभी न जाने कहां से एक आवारा कुत्ता आता है और ताजे पेंट पर अपने पैर रखते हुए घर के भीतर चला जाता है। उसके पीछे पीछे कुत्ते के गीले पंजों के निशान पूरे फर्श पर बन जाते हैं। अब एलेक्स सन्न रह जाता है। केट को यह कैसे पता था कि ऐसे निशान बनने वाले हैं? उसका शक और भी गहरा हो जाता है और वह तुरंत घर की अटारी की ओर जाता है उस बॉक्स को खोजने के लिए जिसका जिक्र केट ने चिट्ठी में किया था। लेकिन वहां भी उसे कोई बॉक्स नहीं मिलता। उसके बाद कहानी वापस केट की जिंदगी में लौटती है। वैलेंटाइन डे का दिन है। केट अपनी माँ के साथ शहर की एक व्यस्त इमारत डेली प्लाजा के सामने बैठी होती है। मौसम हल्का ठंडा है और सड़कों पर लोगों की हलचल जारी है। तभी अचानक सामने की सड़क पार करता एक आदमी एक तेज रफ्तार बस की चपेट में जाता है। केट यह देखकर घबरा जाती है और तुरंत दौड़ती हुई उस घायल व्यक्ति तक पहुंचती है। वह उसके नब्ज चेक करती है, लेकिन अफसोस वह आदमी मौके पर ही दम तोड़ चुका होता है। इस दर्दनाक हादसे का गहरा असर केट के मन पर पड़ता है। उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह अंदर ही अंदर परेशान रहने लगती है। उसकी सीनियर डॉक्टर उसकी हालत देखकर उसे सलाह देती है कि उसे कुछ दिन शहर से दूर किसी शांत जगह पर आराम करना चाहिए ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके। केट यह सुझाव मान लेती है और सप्ताहांत पर दोबारा उसी झील किनारे वाले घर की ओर निकल जाती है। उसके दिमाग में एक और बात होती है। वह यह देखना चाहती है कि उसके नाम की कोई चिट्ठी तो नहीं आई है। जैसे ही वह वहां पहुंचती है, मेल बॉक्स चेक करती है और अंदर उसे एक नया पत्र मिलता है। यह चिट्ठी एलेक्स ने लिखी थी और उसमें लिखा था, मुझे लगता है कि आपको कोई भ्रम हो गया है। मैंने इस लेक हाउस को खुद अपनी आंखों से देखा है। यहाँ सालों से कोई नहीं आया और आपको कुत्ते के पैरों के निशानों के बारे में कैसे पता चला? यह पढ़कर केट चौंक जाती है। जवाब में वह फिर से एक लेटर लिखती है जिसमें वो लिखती है, शायद आपको मानसिक इलाज की जरूरत है क्योंकि मैं यहाँ 1 साल से भी ज्यादा वक्त रह चुकी हूँ। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए फिलहाल 2006 चल रहा है। केट का यह 2006 वाला मजाक एलेक्स के दिमाग से पूछता रहता है। उसे यह सब अजीब लगता है और इस भ्रम को दूर करने के लिए वह अपने छोटे भाई हेनरी को साथ लेकर शहर जाता है, उस पते पर जिसका जिक्र केट ने अपने पहले पत्र में किया था। लेकिन पहुंचकर वह हैरान रह जाता है। इस बिल्डिंग का पता वहां था, वह तो अभी निर्माणाधीन है। चारों तरफ बस लोहे की संरचनाएं और सीमेंट की बोई पड़ी है। काम अभी शुरू ही हुआ है। अब एलेक्स लौटकर वापस सील के घर आता है और फिर एक और लेटर लिखकर मेल बॉक्स में डालता है। लगता है तुमने गलत पता और गलत तारीख लिख दी है क्योंकि अभी तो 2004 चल रहा है। कुछ दिन बाद जब केट फिर से लेक हाउस आती है और मेल बॉक्स खोलती है तो उसे एलेक्स की यह चिट्ठी मिलती है। वह सोचती है कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। इस बार वह कुछ मजाकिया लहजे में जवाब देती है, अगर तुम वाकई 2004 में हो तो संभल के रहना क्योंकि आज के दिन भारी बर्फबारी हुई थी और कई लोग बीमार पड़ गए थे। एलेक्स को यह सब मजाक लगता है क्योंकि मार्च शुरू हो चुका था और बर्फबारी की कोई संभावना मौसम विभाग ने नहीं बताई थी। लेकिन रात होते होते आसमान से सच में बर्फ के फोहे गिरने लगते हैं। चारों ओर सफेद चादर बिछ जाती है और अब एलेक्स के चेहरे पर सवालों की बर्फ जमने लगती है। यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, यह चिट्ठियां एक दूसरे को तुरंत नहीं मिल रही थी। केट जो अब शहर के एक बड़े अस्पताल में काम कर रही थी, अपने व्यस्त शेड्यूल के चलते सिर्फ हफ्ते में एक बार ही लेक हाउस आ पाती थी, वो भी अपने वीकेंड पर। हर बार वो यहाँ आकर मेल बॉक्स खोलती
एलेक्स की चिट्ठी पढ़ती और फिर उसका जवाब छोड़कर लौट जाती। लेकिन एक दिन कुछ अजीब घटता है। एलेक्स हमेशा की तरह मेल बॉक्स में अपना नया पत्र डालता है और जैसे ही वह घर के अंदर जाने को मुड़ता है, उसकी नजर अचानक उस पुराने मेल बॉक्स पर जाती है। वह देखता है कि बॉक्स का हैंडल खुद ब खुद ऊपर उठता है और फिर धीरे धीरे नीचे गिर जाता है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो। एलेक्स चौंक जाता है और दौड़ता हुआ दोबारा मेल बॉक्स के पास पहुंचता है। जैसे ही वह उसे खोलता है, उसे झटका लगता है। उसका अभी अभी छोड़ा गया लेटर गायब था। उसकी जगह अंदर केट का नया पत्र रखा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था, ना कोई आता दिखा ना कोई जाता। ऐसी ही एक घटना केट के साथ घटती है। जब वह एक दिन मेल बॉक्स में लेटर डालती है, तभी वह भी उस लोहे के हैंडल को अपने आप ऊपर नीचे होते हुए देखती है। वह झट से बॉक्स खोलती है और अंदर वह लेटर नहीं होता जो उसने अभी अभी डाला था, बल्कि एलेक्स का जवाब मौजूद होता जिसमें लिखा था, क्या यह वाकई हो रहा है? क्या हम दोनों सच में अलग अलग समय में रहकर एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं? अब दोनों समझने लगते हैं कि कुछ तो अलग है। वे अब एक दूसरे से अपने अपने समय और स्थिति के बारे में पूछते हैं। तुम अभी कहाँ हो? दोनों का जवाब होता है, लेक हाउस के सामने, ठीक इसी मेल बॉक्स के पास। मगर किसी को भी वहां अपने अलावा कोई और नहीं दिखता। धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि मेल बॉक्स किसी रहस्यमय पुल की तरह काम कर रहा है, जो समय की दीवारों को पार कर रहा है। केट जो साल 2006 में है, उसके भेजे गए लेटर एलेक्स को 2004 में मिल रहे हैं। वहीं एलेक्स की 2004 में लिखी गई चिट्ठियां 2006 में केट को उसी दिन उसी वक्त मिल रही हैं। लेकिन बीच में 2 साल का फासला है। अब यह अनोखी सच्चाई सामने आने के बाद वे चमत्कारी संवाद को अपनाने लगते हैं। हर हफ्ते वे इस अनदेखे टाइम ब्रिज के जरिए चिट्ठियों का आदान प्रदान करते हैं, बातें करते हैं, अपनी जिंदगी के किस्से बताते हैं। इसी बातचीत के दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आता है। वो कुत्ता जिसे केट जैक कहकर बुलाता था, वहीं अब एलेक्स के पास भी है। जब एलेक्स को यह पता चलता है तो वह भी उसे जैक नाम से पुकारने लगता है। अब यह चिट्ठियों की दुनिया उनके बीच सिर्फ संवाद का जरिया नहीं रह जाती, बल्कि एक अनोखे जुड़ाव की शुरुआत बन जाती है। दोनों को अब इस लेटर बांड से लगाव होने लगता है। 2 साल के फर्क के बावजूद 2 दिल एक ही टाइमलाइन पर धड़कने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से अपनी हॉबीज पूछते हैं। केट बताती है कि उसे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, जबकि एलेक्स को शहर घूमना अच्छा लगता है। केट कहती है कि उन्हें साथ में शहर घूमना चाहिए। उसी दिन वे दोनों शहर की सैर करते हैं। हालांकि केट के लिए वो दिन 2006 का होता है और एलेक्स के लिए 2004 का। घूमते हुए केट को एक दीवार पर कुछ लिखा दिखाई देता है। केट, मैं तुम्हारे साथ यहाँ आया था। इसे देखकर वो मुस्कुरा उठती है। धीरे धीरे केट अपने काम में इतनी व्यस्त हो जाती है कि लेक हाउस कम ही जा पाती है। एक दिन वो एलेक्स को लेटर लिखकर बताती है कि उसे वहां के पेड़ों की बहुत याद आती है। यह पढ़कर एलेक्स को एक ख्याल आता है। वो 2004 में उस साइट पर एक छोटा सा पेड़ लगा देता है, जहां 2006 में केट का नया घर बन रहा होता है। जब केट 2006 में उस पेड़ को देखती है, उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जैसे वह हमेशा से वहीं रहा हो। उसे एहसास होता है कि एलेक्स का 2004 में किया हर काम उसके 2006 में एक हकीकत बन रहा है, जैसे दीवार पर लिखा वो संदेश। समय बीतता है और अब दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को मिस करने लगते हैं। एक दिन केट एलेक्स से एक गेम खेलने को कहती है। वो बताती है कि 2 साल पहले उसके टाइम यानी 2004 में आज ही के दिन वह रेलवे स्टेशन पर अपनी एक बुक भूल गई थी। क्या एलेक्स उसे ढूंढ पाएगा? एलेक्स तुरंत स्टेशन पहुंचता है और किताब पहचान भी लेता है, लेकिन केट को किसी और के साथ देखकर थोड़ी देर दूर ही खड़ा रहता है। इतने में ट्रेन चल पड़ती है। एलेक्स किताब लेकर कुछ दूर ट्रेन के पीछे दौड़ता है, मगर फिर रुक जाता है, क्योंकि 2004 की केट के लिए वो अभी बस एक अजनबी था। अब एलेक्स केट को एक चिट्ठी लिखता है। मैंने तुम्हें स्टेशन पर देख लिया था, लेकिन तुम्हें तुम्हारी किताब नहीं दे पाया। केट जवाब देती है कि शायद तुमने किसी और को देखा हो। लेकिन जब एलेक्स उसके पहनावे और बर्ताव का जिक्र करता है तो केट मान जाती है कि वो वहीं थी। उसके बाद केट का बॉयफ्रेंड मार्गन उससे मिलने आता है। बात अच्छी से पता चलता है कि उनका रिश्ता 2 साल पहले खत्म हो गया था, क्योंकि केट ने किसी अनजान शख्स को अचानक किस कर लिया था। तब से वे एक दूसरे से बिल्कुल दूर थे। अब मार्गन उस बीती बात को भुलाकर रिश्ता फिर से शुरू करना चाहता है। दूसरी ओर एलेक्स की भी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन वह उसे ज्यादा अहमियत नहीं देता। उसे लगता है वो बहुत ज्यादा चिपकती है। एक दिन एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रहा होता है, तभी कुत्ता जैक भागकर एक अजीब घर के सामने रुक जाता है। एलेक्स जब उसे पकड़ने वहां पहुंचता है तो उसकी मुलाकात उसी घर के बाहर मार्गन से होती है, जो उस वक्त यानी 2004 में केट का बॉयफ्रेंड होता है। हालांकि दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते, फिर भी बातों बातों में एक अनौपचारिक जान पहचान हो जाती है। मार्गन एलेक्स को उसी रात केट के बर्थडे पार्टी में आने का न्योता दे देता है। एलेक्स पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचता है, जहां मार्गन उसका केट से परिचय कराता है।
केट को भीड़ भाड़ वाली पार्टियां पसंद नहीं थी, इसलिए वो थोड़ी देर बाद अकेली बाहर बैठ जाती है, बिल्कुल वहीं पहले से एलेक्स भी बैठा होता है। अब दोनों फिर से बातें होती है। केट बताती है कि वह कभी झील किनारे बने घर में रहना चाहती है। एलेक्स मुस्कुराते हुए कहता है कि वो अभी भी ऐसे ही एक लेक हाउस में रह रहा है और उसके बाद वह चाहे तो उसे रेंट पर ले सकती है। केट के लिए पहली मुलाकात थी, लेकिन एलेक्स पहले से ही उसकी पसंद नापसंद जानता था, इसलिए उसकी बातों से केट प्रभावित होती है और दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन बनने लगता है। बातों बातों में जब दोनों घर के बाहर खड़े होते हैं तो अचानक एलेक्स मस्ती में हल्का हल्का थिरकने लगता है। केट भी उसके रिदम में बहती चली जाती है। धीरे धीरे यह पल एक अलग ही एहसास में बदल जाता है, जैसे वक्त थम सा गया हो। नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों खुद को एक गहरे चुंबन में डुबा पाते हैं, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि कोई देख रहा हो। उसी पल केट का बॉयफ्रेंड मार्गन और एलेक्स की गर्लफ्रेंड वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें इस हाल में देख लेते हैं। माहौल अचानक से भारी हो जाता है। एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से चला जाता है और कुछ समय बाद केट का भी मार्गन से रिश्ता टूट जाता है। अब 2006 आज के ही दिन यानी अपने जन्मदिन पर केट एक बार में बैठी होती है, जहां उसके साथ एक वरिष्ठ डॉक्टर भी मौजूद होती है। बातचीत के दौरान वह अपने 2 साल पुराने ब्रेकअप को याद करती है। वह बताती है कि कैसे वह हमेशा अपने बॉयफ्रेंड से दूर भागती रही और कैसे उसी रात जब वह बर्थडे पार्टी में थी किसी अनजान इंसान की ओर खींचती चली गई थी। वो व्यक्ति फिर भी कभी उसकी जिंदगी में वापस नहीं आया, पर अब उन यादों में गुम केट को अचानक कुछ बातें याद आने लगती है। उसने बताया था कि वह आर्किटेक्ट है और एक झील किनारे वाले घर में रहता है। धीरे धीरे वह उस इंसान का नाम याद करती है और यह जानकर सन्न रह जाती है कि वह कोई और नहीं एलेक्स था, वही एलेक्स जिससे वह इन चिट्ठियों के जरिए जुड़ी हुई है। हैरान परेशान होकर वह तुरंत एलेक्स को एक और लेटर लिखती है, जिसमें पूछती है, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। एलेक्स जवाब में लिखता है, क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं था। अगर मैं ये सारी बातें पहले कह देता तो शायद तुम मुझे पागल समझकर किसी मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा देती। अब एलेक्स खुलकर ये बात कह देता है कि वह लड़की सिर्फ एक दोस्त थी, उससे उसका कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था। वही केट भी ये मान चुकी है कि मार्गन के साथ उसका अतीत अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसके बाद दोनों के बीच चिट्ठियों का सिलसिला चलता रहता है। फरवरी से शुरू होकर यह कहानी धीरे धीरे जून तक पहुंच जाती है। इन चिट्ठियों के जरिए जब दोनों ने एक दूसरे को गहराई से समझा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह रिश्ता अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे। एक दिन एलेक्स अपनी भावनाओं को और ज्यादा छुपा नहीं पाता और कहता है, मैं तुमसे तुम्हारे समय में मिलना चाहता हूँ, एक ऐसा पल जब तुम सामने हो और सब कुछ असली लगे। केट मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मेरे लिए तो ये बस आने वाला कल होगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए पूरे 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। एलेक्स बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है, चाहे जितना भी वक्त लगे मैं तैयार हूँ, बस तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर वो 2 साल बाद एक खास दिन के लिए एक खूबसूरत शहर इल्मारे के एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवा देता है। 2 साल गुजर जाते हैं। उस दिन केट अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर उन रेस्टोरेंट में पहुंचती है। रिसेप्शन पर पहुंचकर वो पूछती है, क्या मेरे नाम से आज कोई बुकिंग है। रजिस्टर की जांच करने पर उसे एक टेबल दिखती है, 2 साल पुरानी बुकिंग ठीक उसी तारीख के लिए। वो चौंक जाती है पर खुशी भी होती है। वह उस टेबल पर जाकर बैठ जाती है, दिल में एक उम्मीद लिए कि अब वो एलेक्स से आमने सामने मिलेगी। घंटे बीतते हैं, शाम से रात होती है, लेकिन एलेक्स नहीं आता। आखिरकार आधी रात तक इंतजार करने के बाद टूटे दिल के साथ वो लौट जाती है। अगले दिन वह एलेक्स को एक लेटर लिखती है, तुम आए नहीं, मैं वहां थी, मैंने इंतजार किया। एलेक्स जब ये पढ़ता है तो हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या गलत हुआ। वह फिर से कोशिश करने की बात करता है, लेकिन इस बार केट मना कर देती है। वह कहती है, शायद ये तरीका अब काम नहीं करेगा। पर सच्चाई ये थी कि उसने मन में डर था, कहीं एलेक्स ने जानबूझकर उससे मिलने का इरादा ही छोड़ दिया हो। तो हो सकता है कि 2 सालों से उसकी जिंदगी में कोई और आ गया हो, शायद वो बदल गया हो, शायद अब वो उससे मिलना ही नहीं चाहता हो। वह अपनी बात समझाने के लिए उसे उस घटना की याद दिलाती है जिस दिन एक व्यक्ति को उसने दिल्ली प्लाजा के सामने एक्सीडेंट में मरते देखा था, ठीक वैलेंटाइन डे के दिन। वो कहती है कि हादसे के बाद में महीनों यही सोचती रही कि शायद उस शख्स का कोई अपना उसका इंतजार कर रहा होगा और जब उसे उसकी मौत की खबर मिली होगी तो उस पर क्या बीती होगी। मगर अब मैं सोचती हूँ शायद कोई था ही नहीं जो उसकी राह देख रहा हो। एलेक्स उसे फिर से मिलने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करता है, मगर केट के मन में यह बात गहराई से घर कर चुकी थी कि कोई कैसे 2 साल तक उस इंसान की उम्मीद कर सकता है जो शायद कभी था ही नहीं, बस एक ख्वाब जैसा।
एलेक्स से साफ कर देती है कि यह उसकी आखिरी खत है। अब न वो कभी लेक हाउस आएगी और न ही चाहती है कि एलेक्स उसे तलाश करे। इसके बाद वह वाकई वहां आना बंद कर देती है। उधर एलेक्स कई खत लिखता है, लेकिन वो सभी मेल बॉक्स में अनछुए पड़े रह जाते हैं। वक्त बीतता है, फिर से ठंड का मौसम लौट आता है। अब उम्मीदें थकने लगती हैं। एलेक्स लेक हाउस छोड़ने का फैसला करता है। जाते जाते वह केट के सारे खत एक डिब्बे में रख अटारी में रख देता है। फिर शहर में केट के बॉयफ्रेंड मार्गन से मिलता है और उसे लेक हाउस की चाबी देकर कहता है कि इसे केट तक पहुंचा देना। शायद वह इसे किराए पर लेना चाहती थी, लेकिन इस बार उसका पालतू कुत्ता उसके साथ नहीं जाता, बल्कि मार्गन के पास रुक जाता है। एलेक्स अब अपने भाई हेनरी के अपार्टमेंट में रहने लगता है और धीरे धीरे साल 2006 आ जाता है। दूसरी ओर 2008 में केट और मार्गन एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं, जो अभी बन रहा है। वैलेंटाइन डे के दिन केट अपने नए घर के इंटीरियर डिजाइनर पर चर्चा करने एक आर्किटेक्ट से मिलने जाती है, और वो कोई और नहीं एलेक्स का भाई हेनरी होता है। मगर न केट हेनरी को जानती है और न ही हेनरी ने कभी केट को देखा था। उधर 2006 में एलेक्स को जब उसके भाई से पता चलता है कि आज वैलेंटाइन डे है, तो उसे अचानक कुछ याद आता है और वह तेजी से गाड़ी लेकर लेक हाउस की ओर रवाना हो जाता है। इसी दौरान 2008 में केट जब हेनरी को अपने अपार्टमेंट की कॉन्ट्रैक्ट सौंप कर निकलने लगती है, तो उसकी नज़र हेनरी के ऑफिस में टंगी एक स्केच पर जाती है। वो स्केच उसी लेक हाउस का होता है जहां वह 2 साल पहले रहा करती थी। वह हैरान होकर पूछती है कि यह ड्राइंग किसकी है। हेनरी बताता है, मेरे बड़े भाई एलेक्स की। एलेक्स का नाम सुनते ही केट के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वह उसका पता जानना चाहती है, लेकिन हेनरी दुखी स्वर में बताता है कि एलेक्स की तो ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। यह सुनकर केट स्तब्ध रह जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। अब उसे समझ आता है कि उस दिन रेस्टोरेंट में एलेक्स क्यों नहीं आया था, क्योंकि वह तब जीवित ही नहीं था। अचानक केट को कुछ याद आता है और वह पूछती है कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। जवाब मिलते ही वह बगैर कुछ सुने ऑफिस से भागने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड मार्गन उसे आवाजें देता है, मगर केट तो जैसे किसी और ही दुनिया में है। वह सीधा लेक हाउस पहुंचती है और मेल बॉक्स में एक लेटर डालकर वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उधर 2006 में एलेक्स लेक हाउस पहुंचते ही घर के अटारी में रखा पुराना बॉक्स खोलता है। उसमें उसे केट के कुछ खत मिलते हैं। एक लेटर में लिखा होता है कि 2006 के वैलेंटाइन डे पर वह दिल्ली प्लाजा के सामने बैठी थी। पता कंफर्म होते ही एलेक्स वहां पहुंचता है और सड़क के पार अपनी माँ के साथ खड़ी केट को देख लेता है। वह मुस्कुराता है और सड़क पार करने ही वाला होता है। तभी उसे एक अजीब एहसास होता है, जैसे यह सब पहले वह देख चुका है। वह रुक जाता है और जेब से एक चिट्ठी निकालता है, वही लेटर जो 2008 की केट ने आज ही मेल बॉक्स में डाला था। कुछ देर बाद जब केट ने मेल बॉक्स का हैंडल अपने आप नीचे गिरते देखा, तब एलेक्स पहले ही वहां से वह लेटर निकाल चुका था। अब उस लेटर में केट ने लिखा था, अब मुझे समझ में आ गया कि तुम उस दिन रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आए थे। जिस शख्स का एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे, इसलिए प्लीज अब मेरे पीछे मत आना। उसने आगे लिखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें भी मुझसे थोड़ा सा लगाव है तो बस 2 साल और इंतजार करना। आज ही के दिन मैं तुम्हें यही लेक हाउस पर मिलूंगी। यह पढ़कर एलेक्स के चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभरती है। 2008 की केट अभी भी लेक हाउस के बाहर मेल बॉक्स के पास बैठी होती है रोते हुए। तभी एक कार आकर रुकती है। उसमें से एलेक्स उतरता है और धीरे धीरे उसके पास आता है। केट हैरान और बेहद खुश होती है। कुछ कहने ही वाली होती है कि एलेक्स उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। दोनों देर तक एक दूसरे की बाहों में रहते हैं, जैसे वक्त उनके लिए थम सा गया हो। फिर वे साथ साथ लेक हाउस के भीतर चले जाते हैं। यहीं पर फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन वीडियो के आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।